आज पब्लिक हियरिंग हुआ है यहाँ पर, क्या बोलना चाहेंगे अंबुजा सीमेंट का प्रोजेक्ट के बारे आज यहाँ में उमरंगसो में बोरो लोकिंगडोंग में पब्लिक हियरिंग हुआ है फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये ऑर्गेनाइज किया है असम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो हम लोग एज कंसर्न सिटीजन ऑफ डिमा हसाओ अलग अलग जगह से है। उमरंगसो से यहाँ का अफेक्टेड विलेजर्स तो है ही, हम हाफलोंग से आया है, कोई माइबुंग से आया है, कोई माहूर से आया है। तो हम लोग यहाँ में आके ये जो पब्लिक हियरिंग जो हो रहा है ये तो सरासर ये इलीगली बोल सकता है और ये जो सिस्टम ही नहीं हुआ है। पब्लिक हियरिंग क्यों होता है? आज जो हो रहा है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक होता है, कोई भी ऐसा वाला जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि अब यहाँ में जो अभी आएगा अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप का, वो हो गया लाइमस्टोन माइनिंग 3000 बीघा में। लेकिन यहाँ सिर्फ अंबुजा सीमेंट नहीं, यहाँ में पूरा एरिया में इलाका में 9000 बीघा जाएगा। उसमें अंबुजा सीमेंट आ रहा है, दालमिया सीमेंट आ रहा है, स्टार सीमेंट आ रहा है। तो आप लोग को सब मालूम है कि यहाँ से जो एनवायरनमेंट में इफेक्ट होगा उसको लेके अगर क्लियरेंस मिलेगा तभी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, नहीं तो अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। सीधा साधा बात है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि ये पब्लिक हियरिंग का पहले ही, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने का पहले ही गांव वाला लोग को कॉम्पेंसेशन दे दिया है। ये पूरा रूल्स को ब्रेक करता है। हम उसमें आप लोग को कोट करेगा, पैराग्राफ 2 ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 में लिखा है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस शैल बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क और प्रिपरेशन ऑफ लैंड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर सिक्योरिंग द लैंड इज स्टार्टेड। तो अभी ये लोग मतलब पहले पैसा ही दे दिया, तो पैसा दे दिया होने से गांव वाला लोग ही तो आके ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं तो अगर कुछ कंप्लेन है वो लोग ही तो आके करेगा ना, क्योंकि एनवायरनमेंट तो वो लोग का इफेक्ट होगा। कल वो लोग का खेती करने वाला, झूम करने वाला जमीन, वो लोग का बागान करने वाला, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, वो लोग को ही तो इफेक्ट करेगा। देखो सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरा उमरंगसो एरिया को करेगा, लेकिन उसका पहले तो ये गांव वाला लोग को करेगा। लेकिन गांव वाला लोग को ही पहले अगर पैसा दे देगा तो वो लोग आके कुछ बोलेगा नहीं। क्या आप बोलिए? तो ये तो पूरा रूल्स को ब्रेक कर दिया ना। तो इसलिए ये आज जो ये कर रहा है ना, ये पब्लिक हियरिंग बड़ा सा स्टेज बनाया, ये तो पूरा दिखावा है, ये तो पूरा नौटंकी है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि मतलब जैसे कि उमरंगसो में बहुत फेस्टिवल होता है ना, फैल्कन फेस्टिवल बोल के, ये तो हमको फेस्टिवल लग रहा है। और ये सच में फेस्टिवल है। थोड़ा दिन बाद में ये फैल्कन फेस्टिवल मेरे ख्याल से तो बंद कर दीजिए, क्योंकि शायद और ये फैल्कन भी नहीं आएगा कितना साल बाद में। तो ये आप खाली एक ही फेस्टिवल कीजिए उमरंगसो में, माइनिंग फेस्टिवल बोल के एक नया फेस्टिवल बनाना पड़ेगा। देखो हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अगर डेवलपमेंट का खिलाफ होता यहाँ का लोग, तो क्या यहाँ में नेपको होता, यहाँ में क्या एएमडीसी होता, यहाँ में क्या दालमिया होता? दालमिया भी और एक्सपांड करती है। यहाँ में कोपिली नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है कि इतना सारा ये इंडस्ट्रियल अब होता नहीं क्या? अगर यहाँ का लोग डेवलपमेंट नहीं चाहता है तो ये गलत फहमी में मत बैठिए कि ट्राइबल लोग है तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए, लेकिन जैसे रूल ब्रेक करके गांव के बीच में झगड़ा करा के और किसी को कॉम्पेंसेशन थोड़ा ज्यादा देगा, किसी को कम देगा, और पब्लिक हियरिंग को पहले ही मतलब वो लोग को खरीद देगा, वो सिस्टम हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। तो हमें तो ये पब्लिक हियरिंग ही पूरा इलीगल लगता है। आज हो रहा है और कल हो रहा है। और आज का दिन में पब्लिक हियरिंग में हम लोग जाके जब बात करा, अगर हम लोग कुछ सच्चाई बात बोलता है तो वहां का चेयरमैन आके बोल देता है आप लोग पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहा है, मतलब पब्लिक को आप लोग गुस्सा दिला रहे हैं बोल के हम लोग को मुंह बंद करने का कोशिश कर रहा है। हम भी बात करने में ऐसा करके किया, लेकिन कोई जब बोलता है कि मतलब आप लोग आया, अच्छा किया, हम लोग को आप लोग रोड बना के दो, चिल्ड्रन पार्क बना के दो, ऐसा बोलने में तो वो लोग कुछ मना नहीं करता है। आज का पब्लिक हियरिंग एनवायरनमेंट को लेके है, डेवलपमेंट को लेके नहीं। अगर आपको अगर कंपनी से डेवलपमेंट चाहिए, वो तो पहले आप लोग बैठ के हम लोगों बातचीत कर सकता है ना। तो लेकिन अगर आप लोग को वो लोग रिटर्न में नहीं दिया कि हम लोग आप लोग को इतना नौकरी देगा, हम लोग ये बना के देगा, अगर आप अभी तक रिटर्न में नहीं दिया, अभी आप लोग डिमांड कर रहा है, तो आप लोग क्यों पैसा ले लिया? अभी पैसा लेने के बाद वो लोग देगा ना, नहीं, क्या गारंटी है? क्योंकि अब पहली बार अगर ऐसा कंपनी यहाँ में आया होने से अलग बात था, लेकिन बार बार कंपनी आके यहाँ का बहुत एनजीओ लोग
बहुत लीडर लोग ने बोला है कि पहले भी वादा देता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप बोलिए हम लोग कैसे करके गारंटी देगा कि इस बार अंबुजा सीमेंट अलग करेगा कुछ? क्या गारंटी है? अलग नहीं भी कर सकता और उससे भी खराब भी कर सकता है ना। तो मेरा बात है कि वो तो बात का बात है, लेकिन आप लोग रूल्स के हिसाब से जाओ, रूल्स को तो फॉलो करो। आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करके जैसे तैसे करता है। पब्लिक हियरिंग के लिए पहले लोकल लैंग्वेज में सबको जानकारी देना है, जो पूरा वो लोग का बुकलेट होता है, पूरा वो लोग का किताब होता है कि मतलब ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, कितना एरिया में होगा, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, वो लोकल लैंग्वेज में वो लोग पब्लिश करना है। क्यों बोलने से, यहाँ में देखो अभी इंग्लिश में लिखेगा, बहुत सारा लोग इंग्लिश नहीं जानता है। यहाँ में कार्बी लोग है, ये गोरखाली लोग है, कोई कोई डिमासा लोग है उमरांगसो में, तो वो लोग का कितना ही लैंग्वेज है, यहाँ में ज़्यादा भी नहीं है, तो वो लोग का लैंग्वेज में ये रूल्स में लिखा है यहाँ में, तो वो लोग भी फॉलो नहीं करता। और जब हम ये बात उठाया तो वो लोग बोलता है कि देखो कितना ही लोग है, वो फिर मतलब इतना मतलब टाइम लगेगा ऐसे करके। आप शुरू का दिन से है, आज इस साल की बात नहीं कर रहे हैं हम, 3 किलो का जॉब जहाँ से ये जिस दिन से इस मतलब आंदोलन का शुरुआत हुआ था उस टाइम से आप भी थे, हम मीडिया पर्सन भी यहाँ पे थे। आज का जो भी कुछ हुआ है, आज तक जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, सभी तो यहाँ पे लीडर्स के साथ मिलजुल के ही हुआ होगा, अंडर द टेबल हो या ऑफ द टेबल हो। तो आज जो ये आप जो बात कर रहे हो कि ये होने से मतलब कुछ सेटलमेंट होने से पहले ही ये मुंह बंद कर दिया गया लोगों का, तो यहाँ पे लीडर्स का क्या आपको लगता है कि क्या उनका नजरिया रहा होगा कि इस कंडीशन तक लाने में? यहाँ पे जो भी लीडर्स बोलते हैं खुद को कि यहाँ पे हम इस संगठन के लीडर है, जो भी हो, तो ये सारे मिलके उनको तो पता है, आज गाँव वालों को पता चला है, इससे पहले एटलीस्ट उनको तो पता है लीडर्स को कि ये हो रहा है और आज के दिन में ये होने वाला है। जैसे आप फैल्कन बोल रहे हो, अगर इसको फैल्कन बोले तो फैल्कन फेस्टिवल का दिन मैंने आज का दिन ये होने वाला है, तो ये एटलीस्ट लीडर्स को तो पता है। तो आप क्या बोलते हैं इन लीडर्स के बारे में? क्या ठीक है, देखो आज दिल में बहुत दुख है, इसलिए हम पूरा दिल का बात हम खोल के हम बोलेगा, क्योंकि आज तक तो हम जो भी हो, लीडर हो या स्टूडेंट लीडर हो या जो भी हो, गाँव वाला लोग हो, गाँव बुरा हो, अपना आदमी है बोल के हमेशा अपना बीच में ट्राइबल लोग हम लोग लड़ता है बोल के बाकी लोग एडवांटेज लेता है, इसलिए हम नाम भी लेना नहीं चाहता है गलत काम होने में भी। लेकिन आज तो हम बोलेगा क्योंकि ये एक्सेस हो गया आज के दिन में। हम भी अपना ये प्रेजेंटेशन देने के बाद में श्री दुरोंग जी एक्स MSc वो भी उठा स्टेज में, और ये हम बाहर से सुन रहा है। वो बोला कि कोई लोग आके गाँव वाला लोग को इंस्टिगेट भी करता होगा ऐसे करके। अरे दुरोंग जी वो ही था मार्च में 2024 में जब ग्रीन मार्केट में वो रैली किया, दुरोंग सबसे पहले में खड़ा होके था, और वो लोग ऑर्गेनाइज किया बोल के हम लोग हाफलोंग से आया है उस दिन में, हम आया है, बाकी लोग आया है हाफलोंग से, जुएल गोरलो से आया ना, रोमेश आचिंग जेमी लोग आया। अगर दुरोंग लोग ऑर्गेनाइज नहीं करता तो हम लोग यहाँ में नहीं आता रहा ना उस टाइम में, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था ऐसा चीज हो रहा है बोल के। वो लोग प्रोटेस्ट किया बोल के हम लोग आया। आज का दिन में वहां में उठ के लिनसोंग रोंगहांग उठ के क्या बोल रहा है कि मतलब आप लोग थोड़ा अच्छा से डेवलपमेंट दो ऐसा करके। वो लोग ड्रोन सर्वे करने में वो लोग पुलिस के साथ में मारपीट करने के लिए गया रहा लिनसोंग लोग। उस टाइम में हम क्या बोल के पुलिस को भी हम उन लोग को कंट्रोल करा, उस टाइम में ठंडा करा, हम गांव वाला लोग को साथ दिया उस टाइम में। लेकिन आज वो लोग आके बोल रहा है कि हाँ हम लोग को एक चिल्ड्रन पार्क बनाने से हो गया, हम लोग को ये कोई बात होता है नहीं क्या? दुरोंग लोग उस टाइम में, अरे अगर आप लोग को प्रोजेक्ट के साथ में इतना ये था तो उस टाइम में क्यों निकला? प्रोजेक्ट को बातचीत ही हुआ ना उस टाइम में, तो थोड़ा पहले प्रोजेक्ट को समझ लेना चाहिए था। आज अच्छा बोल रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा ऐसे करके, तो साथ ही साथ उस टाइम में क्यों प्रोटेस्ट किया? वो तो आप लोग का भूल हुआ ना अगर ना आप लोग आज मान लिया, क्योंकि कॉम्पेंसेशन देने में आप लोग सब मिलजुल के आप लोग ने कॉम्पेंसेशन दिया है, पूरा लिस्ट है कॉम्पेंसेशन का। तो ये लीडर लोग जो है, स्टूडेंट लीडर लोग, आप लोग सड़क में निकला, एक्स MSc आप लोग निकला, गाँव बुरा लोग, बोरसन रोंगहांग आप लोग निकला, तो आज के दिन में आप लोग ही प्रोटेस्ट करके, और उस टाइम में क्या बोला, हम लोग को पूरा प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए, हम लोग 1 इंची जमीन नहीं देगा ऐसे बोल रहा था। ये जमीन हमारा जमीन नहीं है, तो हम तो ये गांव का भी नहीं है, आप लोग ही बोल रहा था नहीं देगा, तो आज आप लोग देने के लिए राजी हो गया, वो भी इलीगली, मतलब लीगली भी नहीं दिया। पहले कॉम्पेंसेशन ले लिया, उसके बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस में आके बैठता है। ये होता है नहीं क्या बोलो तो आप लोग ही तो गांव वाला लोग को, और आप लोग ही तो पब्लिक को, आप लोग ही तो उन लोग को गुमराह किया, आप लोग ही तो गलत रास्ता में लेके जा रहा है। तो ऐसा होने से तो जैसे कि मैंने बोला, आने वाला दिन में ये पूरा गैस चैम्बर हो जाएगा उमरांगसो। तो ठीक है, यहाँ में क्यों आप लोग इसको टूरिज्म प्लेस बोल के पूरा दुनिया में क्यों इसको पॉपुलर कराना चाहता है? कितना सब गांव वाला लोग को मालूम है यहाँ का हवा क्या हो गया, यहाँ का टेम्परेचर कितना बढ़ गया। अभी उस साइड में लाइन 2 बना रहा है दालमिया लोग, और भी करेगा माइनिंग, ओपन कास्ट कोल माइनिंग होगा अभी, और इधर में पूरा होगा, तो पूरा उमरांगसो को तो पूरा ऐसा सराउंड कर देगा।
सीमेंट फैक्ट्री कंपनी और माइनिंग से, तो बीच में जब गैस चेंबर हो जाएगा ना, और पहले में भी उधर में माइनिंग करने में यहाँ का रिजर्वर का पानी एसिडिक नहीं हुआ था ना, क्या बोलो तो एसिड हो गया था ना। अभी लाइम तो और पानी के साथ मिक्स होने से और क्या होगा बोलो तो, और क्या गारंटी है कि वो लोग उसको कंट्रोल करेगा। रेड होल माइनिंग जिसमें कितना लेबर लोग मारा था, वो कैसे मारा था, वो अंदर का नदी का रिजर्वर का पानी घुस गया था ना, और यहाँ में माइनिंग करेगा तो और क्या क्या यहाँ में एक्सीडेंट होगा। एक केस को वो लोग अभी तक सॉल्व करने नहीं सका। जनवरी में वो घटना हुआ, अभी तक वन मैन कमीशन अभी रिपोर्ट ही देने नहीं सका कि सबका नजर का सामने में। आज हमें पुलिस लोग हम लोग को रुका रहा है, एडिशनल डीसी हम लोग को बोल रहा है ज्यादा मत बोलो। अरे तुम लोगों ने एडिशनल डीसी एसपी होके भी आप लोग को आंखों के सामने में इलीगल रेड होल माइनिंग चल रहा था, आप लोग बंद नहीं करा, और अभी हम लोग को लेक्चर देता है कि ये कंपनी लोग बहुत अच्छा काम करेगा, आके हम लोग कैसे मानेगा बोलो तो। और मान भी जाता रहा अगर आप लोग लीगली जाता रहा, अभी भी लीगली नहीं जा रहा है, अभी से ही इलीगली जा रहा है, तो कल कैसे इलीगली जाएगा आप लोग के प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद में।